ये ब्रॉड थिंकिंग है, मेरी काफी लर्निंग गीता और महाभारत से है। तो 5 पांडव से जो सीखा यही है। मेरा पहला फिल्टर युधिष्ठिर है, बात खत्म। अगर मैं आप पे विश्वास नहीं करता, मुझे आप में कोई इंटरेस्ट नहीं है, बात खत्म। चोरों से मैं इतना मिल चुका हूं पिछले 25 साल में, और पूरी दुनिया में बरोबर बांटे भगवान ने चोर। थाईलैंड में कंपनी थी, जीरो गई। जापान में देखी, इंडिया में तो चोरों की बारात है। कुछ बारातियों से मिलाऊंगा आपको, अभी आएगी कहानियां, मजा आएगा आप लोगों को। पहला है इंटेग्रिटी, युधिष्ठिर। अब ये समझिए, युधिष्ठिर भी 100% क्लीन नहीं है। अगर आप लोगों को कहानी याद है, अश्वत्थामा हाथी मारा गया। एवरीवन हैज अ ग्रे इन देयर लाइफ, इंक्लूडिंग मी। मैं भी गलतियां करता हूं, राइट? शैतान तो मैं भी हूं अंदर में, मुझे ही मालूम है ना मैं क्या शैतान हूं। इंडिया में 3 तरह की कंपनियां होती हैं, ये मेरी फिलॉसफी है। पहली कंपनी समथिंग लाइक इन्फोसिस, 100 रुपए बनाएगी, आपको 96 रुपीज देगी एज अ शेयर होल्डर। 4 रुपया इंडिया में लीक होता ही है। अच्छी कंपनियां कंसल्टेंट के थ्रू करप्शन डील से डील करती हैं, खराब कंपनियां सीधा कैश देती हैं। पहली कंपनी युधिष्ठिर टाइप, इन्फोसिस, 100 रुपया बना, 4 रुपया लीक हुआ, 96 रुपये शेयर होल्डर को मिल गया। दूसरी कंपनी होती है, उसका नाम नहीं लूंगा बिकॉज आई एम ऑन टीवी, वन ऑफ द बिगेस्ट ग्रुप्स ऑफ इंडिया। उनको मालूम है आपको एज अ शेयर होल्डर सिर्फ 20 रुपए चाहिए, आपको 20 रुपए बना के देंगे, कम नहीं देंगे, बिकॉज यू आर हैप्पी विथ 20। 80 रुपया खुद रखेंगे, सारी रिलेटेड पार्टी कंपनियों से। तीसरी कंपनी होती है, उसका भी नाम नहीं लूंगा, ऐसी चोरों की बारात है, 2-3 कहानियां आपको सुनाऊंगा। बनाएंगे 100 रुपए, बनाएंगे कितना? 100 रुपए, आपको देंगे -50, खुद रखेंगे 150। हंसिए मत सर, सच्चाई है। अभी दिखाऊंगा कौन कौन कंपनियां है ऐसी, तब कैमरा ऑफ करवाऊंगा। समझ रहे हैं? कितना बनाएंगे खुद? 100। कभी सुना है ऐसा गणित पहले? 25 साल से यही कर रहा हूं, इतने चोरों से मिल चुका हूं ना, मजाक नहीं है। तो पहला फिल्टर युधिष्ठिर, दूसरा फिल्टर भीम। एकदम स्ट्रांग बैलेंस शीट चाहिए। मंदी अगर आपको राइड करनी है, सिर्फ बैलेंस शीट से होती है और कोई तरीका नहीं है। हमारी इकोनॉमी की पिछले 2 साल से लगी पड़ी है, वॉट लगी हुई है। आई यूज्ड टू बी अ मोदी फैन, आई एम स्टिल। लेकिन कुछ चीज़ों में हमारी सरकार ने बहुत गलतियां करी हैं। अगर आप लोग कुछ व्यापारी हैं, आप लोगों को खुद पता चलेगा, लिक्विडिटी है नहीं सिस्टम में। वो एक व्यापारी जी मिले थे मुझे अभी, नागपुर वाले, फर्नीचर वाले, उनसे मुझे पूछना था बैंक फाइनेंसिंग मिलती है, नहीं मिलती है, लिक्विडिटी है नहीं, लगी पड़ी है, एंड सो ऑन। थर्ड इज अर्जुन, मछली की आंख, फोकस। मैं पर्सनली कॉन्ग्लोमरेट में इन्वेस्ट नहीं करता हूं। एक व्यापार बनाना ही इतना मुश्किल होता है, 5-10 मैं कैसे चलाऊं। तो एक्स एक्सिस है गुड बिजनेस, ग्रेट बिजनेस, जो मैंने पहले आपको दिखाया था, आज का नंबर, कल की कहानी। तो नीचे वाले हैं नंबर, और वाई एक्सिस है गुड वैल्यूएशन, ग्रेट वैल्यूएशन। सो ये इतने सारे जो बिंदु है ना, ये सारे शेयर्स हैं। समझ में आ रहा है ना? सोफा सो गुड, से यस, नो, एनीथिंग, एनर्जी प्लीज, नहीं तो गाना गवाऊंगा सबसे। वेरी नाइस। ये मेरा मार्जिन ऑफ सेफ्टी है। बेंजामिन ग्राहम की किताब है ना, इंटेलिजेंट इन्वेस्टर। कितने लोगों ने सुना है बेंजामिन ग्राहम के बारे में? हाथ उठाइए। क्या बात है! क्यों बेंजामिन ग्राहम ऐसे हैं आप समझो। 1914 से 1918 वर्ल्ड वॉर होती है, ठीक? फिर 1929 से 1942 तक ग्रेट डिप्रेशन होता है। उस दौरान वर्ल्ड वॉर 2 होती है। तो अगर कोई 1912 में पैदा हुआ है, राइट, 1912 से 1946 तक 33 इयर्स, इमेजिन। उस इंसान ने सिर्फ मंदी देखी है। जिस इंसान ने 33 साल, अगर वो पैदा हुआ है तो 33 साल मंदी,
अगर वो 10 साल का था तो 43 ईयर्स तक मंदी। अपनी जिंदगी के सबसे हसीन समय अगर कोई मंदी देखे, वो क्या किताब लिखेगा? जब पूरी दुनिया नेट कैश में कंपनियां मिलती थी, वर्किंग कैपिटल के नीचे कंपनियां मिलती थी, 12% डिविडेंड में कोई खरीदने तैयार नहीं हो, क्या किताब लिखेगा? यही लिखेगा ना। सी, इट इज अ फंक्शन ऑफ योर टाइम। इसीलिए बेंजामिन ग्राहम की किताब मैं हमेशा कहता हूं मेरे लायक नहीं है। अगर मैं बेंजामिन ग्राहम को फॉलो करता, मैं आज एक भी शेयर नहीं खरीद पाता। लेकिन उसकी किताब में 2 चीज बहुत अच्छी है। उस किताब में मेरे हिसाब से 2 चीजें आपको समझनी चाहिए। एक, मिस्टर मार्केट। मिस्टर मार्केट कभी आपको फुल टॉस देगा, कभी आपको हाफ वॉली देगा, कभी आपको बाउंसर देगा। उसके मूड पे है, आप अपना मूड अलग रखिए। दूसरी चीज, मार्जिन ऑफ सेफ्टी, कि इस भाव के नीचे चीज सस्ती है, इस भाव के नीचे महंगी है, मैं अपनी डिसिप्लिन रखूंगा। ये 2 चीजें बेंजामिन ग्राहम की वाकई बहुत अच्छी हैं। उस किताब से पढ़ने लायक वही 2 चैप्टर्स हैं। तो ये मेरी मार्जिन ऑफ सेफ्टी है। इसका मतलब ये है, जो हरे बिंदु हैं वो मेरी मार्जिन ऑफ सेफ्टी के नीचे हैं, जो लाल बिंदु है मेरी मार्जिन ऑफ सेफ्टी के ऊपर हैं। इसलिए मैं बाजार में तेजी मंदी नहीं करता हूं। प्रॉब्लम क्या था पिछले 12 महीने में? हमारे ऐसे सज्जनों ने और अच्छी महिलाओं ने, व्हाट इज द राइट हिंदी वर्ड फॉर दैट, आई डोंट नो, 4.5 लाख करोड़ डाल दिए बाजार में। तो कंकड़ भी सोने के भाव बिकेगा ना। तो क्या हुआ है कि पिछले 12-15 महीने में बहुत सारा बाजार उस तरफ गया है, लाल बिंदुओं की तरफ। मेरा काम है हरे बिंदु ढूंढना, उसमें से एक पोर्टफोलियो बनाना। यह था पिछले 12 महीने का बाजार। वापस दिखा देता हूं। हमने जितने भी पोर्टफोलियो की हमने अपने आप प्रोप्राइटरी रन करते हैं, पिछले 12 या 18 महीने में यह हो रहा था बाजार, सब कुछ ऊपर जा रहा था। इस बॉक्स को मैं कहता हूं गुड। यह है गुड बिजनेस, बॉक्स नंबर 1 एट गुड वैल्यू। आज के दिन कुछ एनबीएफसी, कुछ स्मॉल बैंक्स यहां मिल रहे हैं। यह बॉक्स है ग्रेट बिजनेस एट गुड वैल्यू, कि बहुत अच्छा एक बिजनेस है, गोइंग थ्रू अ टेम्पररी टफ टाइम। जैसे एचडीएफसी बैंक कमाल का बिजनेस है, फाइनली सस्ता होना शुरू हुआ है। ये वाला बॉक्स है गुड बिजनेस एट ग्रेट वैल्यू। एवरी स्मॉल कैप ऑफ इंडिया टुडे इज हियर। प्रूव आपने कुछ किया ही नहीं है, आप अभी भी चिड़िया के घोंसले हैं। मल्टीपल आपको मैं हवेली का दे रहा हूं। करेक्ट? यू अग्री, डिसएग्री? इफ यू अग्री रेज हैंड्स। वेरी नाइस। और फाइनल बॉक्स है ग्रेट। पत्थर की हवेली बन चुकी है, पत्थर की हवेली का ही भाव दे रहा हूं, तो क्या मजा है? कई बार तो बन गई है मर्सिडीज, दाम दे रहा हूं फेरारी का या बुगाटी का। ग्रेट बिजनेसेस। तो हमारा काम जब हम फंड मैनेज करते हैं, ये डिसिप्लिन है। बात खत्म।